चलिए देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, बाज़ार के अंदर भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले लगभग अगर 2-3 दिन का कारोबारी सत्र देखेंगे, मतलब आज मंडे का कारोबारी सत्र था, इससे पहले फ्राइडे का सेशन देखेंगे, थर्सडे का देखेंगे, तो बराबर उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। तो जब मार्केट फ्राइडे में क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे थे, तो निफ्टी 50 हम लोगों को 26,000 से ऊपर क्लोज होती हुई दिखाई दी थी। काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे थे कि अगर इंटरनेशनल मार्केट ने साथ दिया तो फिर आज के दिन एक बड़ी तेज़ी निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिल जाएगी। निफ्टी 50 ओनली 50 कंपनीज, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग रिटेल हैं और हमारे रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो के अंदर ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं। आज अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो उसमें एक बड़ा एक्शन बाज़ार के अंदर हुआ है कि भले ही निफ्टी 50 की कंपनियों के अंदर उतना शार्पनेस हम लोगों को देखने को मिला हो या ना मिला हो, लेकिन कुछ एक ऐसी दिग्गज कंपनियां थी जिन कंपनियों के अंदर इससे पहले लगातार एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा था और आज के दिन उन ज़्यादातर कंपनियों के अंदर तेज़ी आई है, मतलब उन कंपनियों के अंदर बाउंस बैक हुआ है। अब ये जो बाउंस बैक होता है दोस्तों, ये हम लोगों को कुछ सिखाता है। और काफ़ी सारे जो रिटेल निवेशक हैं, अभी कुछ दिन पहले जब मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट हो रही थी, कुछ एक स्टॉक बहुत बुरी तरीके से गिरते हुए दिखाई दे रहे थे, तो उस समय सिर्फ उनके माइंड के अंदर एक ही क्वेश्चन चल रहा था कि कैसे भी करके बस मुझे तो लॉस से अपना ये जो शेयर है इसे बेच के जो भी पैसा आएगा उसे मैं कहीं और या अपने बैंक में वापस ले लूँगा और इसे मैं कहीं और निवेश कर दूँगा, प्रॉपर्टी खरीद लूँगा या फिर कहीं और पर मैं एलआईसी में निवेश कर दूँगा। कोई कुछ कह रहे थे कि मैं एफडी के अंदर पैसा लगा दूँगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों के मन के अंदर आने वाली हैं, आएंगी 100%, इन्हें आप रोक नहीं पाओगे। तो मैं तब एक ही दो चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा था कि एक सिचुएशंस होती है डर। जब बाज़ार के अंदर डर वाली सिचुएशंस आ जाती है किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, जब आपका मन ये कहे कि मुझे इस कंपनी से निकल जाना चाहिए, मुझे इस कंपनी के शेयर को बेच देना चाहिए, तब होता क्या है, तब वहाँ पर उस कंपनी के अंदर, उस स्टॉक प्राइस के अंदर उल्टी चाल हम लोगों को देखने को मिलती है। वहाँ पर क्या होता है, हम लोग तो डर जाते हैं, लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, उन्हें इन सारी की सारी चीज़ों का पता होता है। पता कहाँ से चलता है? वो चलता है दोस्तों डेटा से। जब डेटा बहुत ज़्यादा हम लोगों को सेलिंग वाला देखने को मिलता है, पिछले 1 महीने से, पिछले 2 महीने से, पिछले 3 महीने से, पिछले 4 महीने से, पिछले 1 साल से, और वो इसी डर का फ़ायदा उठाते हैं और फिर वो शेयर के अंदर खुद खरीदारी कर लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, शेयर तो ऊपर चला जाता है और हमारे माइंड में क्या रहता है कि ठीक किया, चल शेयर बेच दिया, नहीं क्या पता शेयर के अंदर और गिरावट यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद फिर वो शेयर नीचे नहीं आता है, वो शेयर लगातार धीरे धीरे करके एकदम से ऊपर नहीं जाएगा। देखिए, गिरावटें आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके मोमेंटम होता है। उसके बाद में क्या होता है कि स्टॉक प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चला जाता है और फिर वो हमें हमारे मन के अंदर एक पश्चाताप करने की सिचुएशंस में ला के खड़ा कर देता है कि अगर मैंने ये शेयर नहीं बेचा होता तो आज की डेट में मेरा एक बड़ा पैसा बनता हुआ दिखाई देता। ऐसी तमाम कंपनियां हैं जिन कंपनियों के अंदर आज के दिन हम ऐसे सवाल अपने माइंड के अंदर लेकर घूम रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपके साथ में ये चीज़ें शेयर की हैं दोस्तों। मार्केट जो है वो पूरी तरीके से माइंड गेम है। कुछ कमेंट भी आप लोगों के प्राप्त हुए थे और कुछ कंपनियां हैं जिन कंपनियों के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने बड़ा बड़ा अमाउंट लगा कर रखा हुआ है कि उन कंपनियों के अंदर हम लोगों का 5 लाख का नुकसान हो रहा है, कुछ को कम हो रहा है। तो ये चीज़ें, ये सिचुएशंस रहेंगी, हमेशा रहेंगी बाज़ार के अंदर। कुछ कंपनियां गिर जाएंगी, लेकिन जब वो बढ़ना स्टार्ट होंगी ना, मान लीजिएगा कि यहाँ पर अगर आप इस कंपनी को देखें, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, पिछले लगभग 2 साल से उस कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जब कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर बाउंस बैक होगा ना, तो 2 साल के अंदर जो नहीं बना के दिया वो कंपनी 6 महीने के अंदर आपको बना कर दे सकती है। लेकिन इस सिचुएशंस के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। वो तैयारी आएगी कहाँ से? वो आएगी दोस्तों एसआईपी से। इसलिए तो कहा जाता है कि बाज़ार के अंदर अगर आप पैसा जनरेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एसआईपी ही करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 1000 शेयर 1500 रुपये के भाव में ख़रीद कर छोड़ दूँ, मेरा बड़ा पैसा बन जाएगा,
नहीं बनेगा। अगर आप एक एक दो 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 चार चार पाँच पाँच 10 10 20 20 शेयर्स अगर खरीदने की क्षमता रखते हैं, बाज़ार के अंदर पैसा जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको मार्केट ये डेफिनेटली पैसा बना कर देने वाला है। तो यहाँ पर जो पहली कंपनी होने वाली है वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। ठीक है, आज कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 996 रुपये पर हम लोगों को क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है, और आज के दिन एक बड़ा एक्शन इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर हुआ है। तो काफ़ी सारे लोग मतलब बहुत ही परेशान थे। तो यहाँ पर एक बड़ा गेम आपको आज के दिन देखने को मिल चुका है, और इस कंपनी ने रिसेंटली जो 52 वीक लो बनाया है वो है 909 रुपये का। तो 909 रुपये का, और इससे पहले जो इस कंपनी ने 52 वीक लो बनाया था वो था लगभग 930 रुपये, ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि निचले लेवल से शानदार तेजी आज के दिन आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। 935 रुपये पर यह स्टॉक ओपन होता है, 930 रुपये का इस कंपनी ने लो बनाया, और 1009 रुपये तक के लेवल, हायर लेवल इस कंपनी के अंदर आज के दिन देखने को मिले हैं। क्या अब ये स्टॉक यहाँ से लगातार ऊपर ही चला जाएगा? क्या फिर अगेन इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर गिरावट होगी? ऐसे न जाने कितने सवाल हम रिटेल निवेशकों के मन में होते हैं कि कहीं 1000 पर खरीद लिया तो स्टॉक बढ़ेगा क्या, कहीं 1000 पर खरीद लिया कहीं ऐसा ना हो कि स्टॉक प्राइस के अंदर गिरावट ना देखने को मिल जाए। तो भाई अगर ये सवाल आपके माइंड में आ रहे हैं तो फिर बाज़ार के अंदर हम लोग पैसा नहीं बनाने वाले हैं। अगेन सुन लीजिएगा, बाज़ार के अंदर 1 रुपया नहीं बनने वाला है। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं, सिर्फ आपको सोचना क्या है कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, इस कंपनी के बिजनेस किस तरीके का है, क्या आगे आने वाले समय के अंदर कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ होगी क्या कंपनी के बिजनेस के अंदर वीकनेस आएगी, क्या कंपनी का कारोबार बढ़ेगा क्या, घटेगा क्या, इन चीज़ों पे हमारा मुद्दा होना चाहिए, न कि स्टॉक प्राइस के ऊपर। देखिए, जब ये कंपनी पिछले अगर 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में जो चार्ट 2020 में ही लगभग 134 रुपये के आसपास ये शेयर था। तो जब 134 रुपये का शेयर 1700 रुपये पर 1700 रुपये के आसपास हम लोगों को कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, तब तो काफ़ी सारे निवेशकों को ये स्टॉक अच्छा लग रहा था, ये कंपनी अच्छी लग रही थी। ठीक है, लेकिन जब ये स्टॉक 1700 का स्टॉक 900 रुपये के आसपास हम लोगों को जाता हुआ दिखाई दिया, तब अचानक से ये कंपनी ख़राब हो गई। ठीक है, मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि 50% ऊपर से टूटा नहीं है। कंपनी के अंदर काफ़ी सारे निवेशकों की हालत ख़राब है, लेकिन जब ये स्टॉक नीचे से कई गुना पैसा इस कंपनी ने बना कर दिया, तब इस कंपनी को कोई भी ख़राब नहीं बता रहा था, तब इस कंपनी के बारे में कोई भी नेगेटिव बात नहीं कर रहा था। लेकिन आज नेगेटिव बातें हैं क्योंकि कंपनी का स्टॉक प्राइस टूट गया है। तो एक्चुअल हो क्या रहा है? देखिए, सारा खेल बाज़ार के अंदर किस चीज़ का है? बड़ा पैसा बनने में। और अभी जो रिसेंटली पिछले 1.5-2 साल से आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है, उसमें वो है दोस्तों टाइम का खेल। जब 2020 के अंदर इसमें कुछ निवेशकों ने पैसा निवेश किया, अगर उन्होंने समय दिया होगा तो वो 2024 तक पहुंचते पहुंचते इस कंपनी के अंदर एक बड़े रिटर्न प्राप्त कर रहे होंगे। सेम वही सिचुएशंस आप देखिएगा, 1700 रुपये के आसपास, 1600 रुपये के आसपास, 1500 रुपये के आसपास अगर किसी निवेशक ने इस कंपनी के अंदर खरीदारी की, तो अगेन अगर वो टाइम यहाँ पर देख रहे होंगे और साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल को स्टडी कर रहे होंगे, तो आगे आने वाले समय के अंदर उनको इस प्राइस की वैल्यू पता चलेगी कि 900 रुपये के आसपास ये कंपनी हम लोगों को कारोबार करती हुई दिखाई देती थी 2025 दिसंबर के महीने में। तो ये चीज़ें आज समझ में नहीं आने वाली हैं, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब हम उठाकर देखेंगे तब कहानियाँ पता चलेंगी। मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि फंडामेंटल हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए और माइंड गेम को समझ के चलेगा किस तरीके से हम लोगों का जो माइंड है वो वीक हो रहा है। और यहाँ पर एक और बड़ा कारण है वीकनेस के पीछे, वो ये है कि दोस्तों बहुत ज़्यादा भारी भरकम शेयर्स लगा देना। एक ऐसा पैसा हम लोगों ने बाज़ार के अंदर निवेश कर दिया है जिसकी अब हम लोगों को ज़रूरत है, तो वो पैसा लगाना नहीं है। यहाँ पर पैसा उतना ही निवेश करना है कि ठीक है, अगर 2 साल के लिए होल्ड भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनियाँ ऐसी होंगी, कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं कि जो कि बड़ा पैसा बना कर दे देती हैं। 5 साल के चार्ट पैटर्न देखते हैं तो हम लोगों को दिखाई देता है कि 5 गुना पैसा इस कंपनी के अंदर बना। लेकिन उस बीच में 2 साल या 3 साल ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कंपनी रिटर्न जनरेट करके नहीं देती है, जहाँ पर कंपनी फंसा कर रखती है। अब मान लीजिएगा कि 3 साल तक तो कंपनी ने फंसा कर रखा, लेकिन 2 साल के अंदर कंपनी ने 3 गुना पैसा बना कर दे दिया। तो इसमें गलती किसकी है? गलती उसकी है जो कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाज़ार को समझ के चल रहा है।
इसलिए सारा खेल बाजार के अंदर किस चीज़ का है, वो है टाइम का। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है डिक्सन टेक। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी आप सभी को पता है कि काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं उनका निर्माण ये कंपनी करती है। होम अप्लायंस हो गया या टेलीविज़न कैमराज हो गया, सीसीटीवीज़ की अगर बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही कंपनी लगी हुई है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही शानदार कंपनी है। 13,737 का प्राइस दिखाई दे रहा है। आज के दिन जो लो बना लगभग 13,231 रुपये का था। हाई की बात करते हैं तो यहीं इन्हीं लेवल के आसपास आपको इस कंपनी का हाई दिखाई देगा। अब एक चीज़ समझिएगा, 19,000 का शेयर हुआ करता था, लगातार गिरावट आपको इस कंपनी के भाव में देखने को मिली। 12,000 के आसपास ये स्टॉक गया, नीचे के लेवल से 1,700 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी आपको देखने को मिल चुकी है। तो जैसे कि हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे कि कुछ ऐसी कंपनियां डिस्कस करेंगे जिन कंपनियों के अंदर एक रिटेल निवेशक पैनिक में था और उन कंपनियों के अंदर एक बड़ा एक्शन हुआ है। तो अच्छी कंपनी है और यहाँ पर 82,000 करोड़ का मार्केट साइज़ भी देखने को मिलेगा अगर आप इस कंपनी के नतीजे देखेंगे। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब आप रिजल्ट देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वाकई में कंपनी के अंदर वैल्यू है या नहीं है। अब रिटेल निवेशक खाली प्राइस को देखते रहिएगा, घबराते रहिएगा, उससे कंपनी के फंडामेंटल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कंपनी जो कारोबार कर रही है वो कर रही है। 38,000 करोड़ की सेल्स रिसेंटली, 17,000, 12,000, 10,000 करोड़ की बात हो रही है। 2019 में 2,984 करोड़, ये ऊपर वाली लाइन देखिएगा, सेल्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मुनाफा देखेंगे तो कंपनी ने रिसेंटली टीटीएम में 1,707 करोड़, इससे पहले 1,233 करोड़, 375 करोड़, 255, 190, 160, 120, 63। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुनाफे के अंदर वृद्धि है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेल्स के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी का अर्निंग पर शेयर मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइस ही तो गिर रहा है, ठीक है, प्राइस बढ़ा भी तो बहुत था, करेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। किस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना था, एसआईपी के ऊपर। लेकिन रिटेल निवेशक जो है हमेशा परेशान रहते हैं कि हमने, किसी ने बता दिया कि आपने डिक्सन बाई कर लीजिएगा, हमने खरीद लिया, अब स्टॉक प्राइस गिर गया है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे काम नहीं चलता है। यहाँ पर आपको सिर्फ एसआईपी के ऊपर फोकस करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी इस कंपनी के अंदर बिजनेस के हिसाब से कोई समस्या नहीं है। स्टॉक प्राइस तो ऊपर नीचे होता रहेगा। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर भी बड़ी हलचल देखने को मिली है। आज ये स्टॉक 306 रुपये पर आपको क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप इस कंपनी का 52 वीक लो देखेंगे तो 230 रुपये तक के लेवल इस कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिले हैं। 230 अभी बैक टू बैक 2-3 दिन पहले की बात है, ठीक है। और आज कहाँ पर कारोबार कर रहा है, 306 रुपये। तो यहाँ पर भी शानदार तेज़ी आपको आज के कारोबार में देखने को मिली है। लगभग 9% से ज़्यादा की तेज़ी इस कंपनी के शेयर प्राइस में होती हुई दिखाई दी। तो 306 तक पहुंच गया है, 311 रुपये के आसपास तक के, 314 तक के लेवल इस कंपनी के अंदर बनते हुए दिखाई दिए। 276 की ओपनिंग थी, 271 का लो इस कंपनी के अंदर बना। और आप सभी को पता है कि ये कंपनी क्या कारोबार करती है। इंडिया के अंदर ये कंपनी पावर और फाइनेंस और रेक्टिफायर्स ट्रांसफॉर्मर्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लगी हुई है। 9,000 करोड़ का मार्केट साइज इस कंपनी का है। एक खबर निकल कर आई थी वर्ल्ड बैंक से, यहाँ पर बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ अपडेट थे, कुछ ड्रॉबैक्स के रिलेटेड जो है कुछ न्यूज़ निकल कर आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े प्लेयर ने माल बेचा। अदरवाइज़ अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके रिकवर भी करेगी। रिसेंटली अगर आप इस कंपनी के नतीजे देखें तो 2,017 करोड़ का सेल्स इस कंपनी ने रिपोर्ट की 25 के अंदर। इससे पहले 1,200 करोड़ की थी, 1,100 करोड़, 700, 800। लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेल्स में वृद्धि देखने को मिल रही है। 216 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये कंपनी रिपोर्ट कर रही है। 47 करोड़ इससे पहले था, 42 करोड़, 14, 8। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुनाफा भी इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कंपनी भी पढ़ने की आवश्यकता है। प्राइस के अंदर एक्शन देखने को मिल रहा है। फोकस किस चीज़ के ऊपर करके चलना था जो हमने नहीं किया, एसआईपी के ऊपर। हम लोग कहाँ पर अटके हुए थे कि एकदम से इंस्टेंट मैं मुकेश अंबानी बन जाऊँ, करोड़पति बन जाऊँ, अरबपति बन जाऊँ, तो वो नहीं होने वाला। देखिए यहाँ पर जो भी कुछ मिलेगा वो धीरे धीरे करके मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट भी यही कह रहा है कि धीरे धीरे करके मुझे खरीदो, शेयर्स को खरीदो और फिर उसके बाद में बड़ा मुनाफा लो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि बड़ा मुनाफा ले लूँ मैं ज़्यादा शेयर्स खरीद के, तो यहाँ पर आपको 1 रुपया नहीं मिलने वाला। उल्टा होगा क्या? उल्टा होगा ये कि हम लोग एस की तरह 2 साल के लिए कंपनियों के अंदर फंस जाएंगे। और स्टॉक प्राइस रिकवर जरूर करेगा, स्टॉक प्राइस ऊपर जरूर आएगा, लेकिन होगा क्या? होगा ये कि 3 साल के बाद में, 4 साल के बाद में जब वो ऊपर आएगा, तब तक वो हम लोगों को इतना अंदर से तोड़ चुका होगा कि हम उस कंपनी के अंदर जैसे ही ग्रीन में आएगा तैसे ही उससे निकलने के बारे में सोचेंगे। और फिर हमारा बाजार के अंदर पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि हम तो निकल जाएंगे। और फिर हम एक ऐसी कंपनी के अंदर उस पैसे को लगाने के बारे में सोचेंगे जो
पहले से ही बहुत तेज़ भाग रही हो, फिर होगा क्या, अगले 2 साल के लिए उस कंपनी के अंदर फंस जाएंगे। बस ऐसे ही हम लोग टाइम पास करते रहेंगे। इसलिए बाज़ार को समझिएगा, पढ़िएगा। यहाँ पर ऐसा ही आपको लगातार एक्शन देखने को मिलता रहता है। बहुत सारी कंपनियों के अंदर गेम प्लान हो रहा है। दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।